नाज़रीन, जब से सोशल मीडिया पर हजरत मौलाना अरशद मदनी का एक इंटरव्यू गूंजता है जो कि धोखे के साथ लिया गया सुदर्शन टीवी के द्वारा, सुदर्शन टीवी चैनल के जरिए से, उसके बाद कुछ लोग हजरत की जात को मशकूक बनाने में जरा भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, हजरत पर उंगली उठाने में जरा भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसको लेकर मैं बहुत ही सादे अल्फाज में आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो पूरा देखिएगा और उसके बाद फिर अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। पहली बात आपसे ये करनी है कि अगर हम सरसरी नजर डालें इंडिया के मुसलमानों पर, क्योंकि इस वक्त मैं खास तौर से मुखातब हूं इंडियन मुसलमानों से, अगर हम जायजा लें इंडियन मुसलमानों के हालात का, इसी तरह इंडियन मुसलमानों की क़ियादत का, तो हमें दोनों पर नजर डालने के बाद अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मुसलमानों के हालात बद से बदतर है और उसके बाद क़ियादत का भी, मजबूत क़ियादत का फुकदान भी है, जिसकी बुनियाद पर हालात से निकलने का कोई तरीका और कोई रास्ता, ठोस इकदाम मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है। अब हम देखते हैं कि मुसलमानों की क़ियादतें हैं भी तो टुकड़ियों में बटी हुई, कोई तो जमात का अमीर है, कोई तंजीम का अमीर है, कोई मसलकी एतबार से बड़ा है और मसलक में भी मुख्तलिफ किस्मों में मुसलमान बटे हुए, जिसकी बुनियाद पर 2 करोड़ का जत्था अलग है, 3 करोड़ का अलग है, 5 करोड़ का अलग है। किसी एक मसलक वाले को तकलीफ पहुंचती है तो दूसरे मसलक वाले को उसका असर नहीं होता, दूसरे को पहुंचती है तो पहले वाले को उसका असर नहीं होता। ये एक हकीकत है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये तो हमारे हालात और हमारे क़ियादतों का हाल है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मसलक से उठकर, इसी तरह जमातों और तंजीमों से उठकर, यहां तक के जात पात से उठकर इंसानियत की बुनियाद पर क़ियादत करते हैं, इंसानियत की बुनियाद पर रहनुमाई करते हैं, इंसानियत की बुनियाद पर इमदाद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। उन्हीं लोगों में से, उन्हीं कायदीन में से एक नाम अमीरुल हिंद, कायदे जमीयत, उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद, सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद, हजरत अक़दस मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ाते मुबारका भी है, जो इंसानियत की बुनियाद पर क़ियादत करती है, इंसानियत की बुनियाद पर मदद करती है। किसी न किसी दर्जे में हजरत अक़दस मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अदा कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ खराबी को ही तलाश करना चाहे, जो लोग सूरज पर भी थूकने के आदी हो तो उनको कभी भी रोशनी नहीं दिखाई देती, जिन लोगों को टेढ़ा नजर आता हो वो कभी भी सीधा नहीं देख सकते। हजरत अक़दस ने एक इंटरव्यू क्या दे दिया तो कई लोग ऐसे ऐसे अल्फाज बोलने लग गए, मैं अपनी जबान से इस्तेमाल भी नहीं कर सकता उन लफ्जों को। और एक शख्स जो कि आए दिन अकाबिरीन को भोंकता रहता है, मैं अपने वीडियोस में उसका तस्करा भी कर चुका हूं, आज उसने हद कर दी हजरत अक़दस पर जबान दराजी करने में। अब इन हालात को देखिए और उसके बाद हमारे कायदीन पर नजर डालिए, उनके अहवाल पर नजर डालिए और हजरत अक़दस अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत को देखिए तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त के हालात के एतबार से एक मजबूत सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े होने वाले शख्स का नाम अरशद मदनी है। उन उलमा से जाकर पूछो जो बेकसूर जेलों में ठोस दिए गए थे, गुजरात के मुफ्ती अब्दुल कय्यूम से पूछो, अंजर शाह कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से पूछिए और कई बेकसूर नौजवानों से पूछिए जो जेलों में ठोस दिए गए थे। हजरत मौलाना अरशद मदनी ने केस लड़ा और आज वो बाइज्जत बरी हुए हैं। उनसे पूछो इनका मर्तबा जाकर, उन लोगों से पूछो जो फसाद के आलम में उनके घर बर्बाद और तबाह हो गए, हजरत अक़दस ने जाकर वहां तामीर करवाया।
उन लोगों से पूछो जिनके घर उजड़ गए थे, उन्हें हजरत ने बसाया। उन लोगों से पूछो जहां बाढ़ आती है, कोई सरकारी इमदाद वहां नहीं पहुंच पाती, उससे पहले हजरत अक़दस मदनी का काफिला वहां पहुंच जाता है। उन लोगों से जाकर पूछो इनके मरातिब। एक इंटरव्यू क्या दे दिया, और उसमें भी धोखे से इंटरव्यू लिया गया, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी हस्ती कह रही है मुझसे धोखे में इंटरव्यू हुआ है, तो उसके बाद भी वीडियोस का सिलसिला थमने नहीं जा रहा है। इसीलिए मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ा आज कि कैसे लोग हैं और ये क्या खाक इनकलाब लाएंगे और ये खाक हालात का मुकाबला करेंगे जो अपने कायदीन पर, अल्लाह वालों पर, बुजुर्गों पर, रात दिन उम्मत के फिक्र में तड़पने वालों पर, 70 बरस की उम्र हो चुकी है हजरत अक़दस की, उसके बावजूद उम्मत की फिक्र लिए हुए हैं। ऐसे लोगों पर जो लोग भरोसा न करे, क्या वो उम्मत की क़ियादत के हकदार है? क्या वो उम्मत के सामने बात करने के लायक है? क्या उम्मत उनकी बातों को मान सकती है? बिल्कुल नहीं मान सकती। ऐसे अल्लाह वाले हमारे लिए नेमतें गैर मुतरक्किबा हैं। पता नहीं अल्लाह इनके सायों को हमारे सरों पर ता देर कायम और दायम फरमाए। इन लोगों के जाने के बाद हमें वैसा ही अफसोस होगा जैसा अफसोस हजरत अक़दस हुसैन अहमद मदनी के जाने के बाद लोगों को हुआ, हजरत अक़दस अताउल्लाह शाह बुखारी के जाने के बाद लोगों को हुआ। ऐसा ही अफसोस हम कल करेंगे। इससे पहले कि वो वक्त आए, आज है तो इनकी कद्र करे, आज है तो इनको कद्र की निगाह से देखे, आज है तो इनकी दुआएं ले, आज है तो इनको कद्र की निगाह से देखें और लोगों में इनका तारुफ अच्छी तरह करवाए। आज तक मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे YouTube पर आने का मकसद, चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि जो मेरे अकाबिरीन के खिलाफ बोलेगा, जो मेरे सहाबा पर भूकेगा, तो हम उसको हरगिज नहीं छोड़ेंगे। उसके अलावा मसलकी इख्तिलाफात या और दीगर किस्म के इख्तिलाफ हो और जिसमें उम्मत का नुकसान हो रहा हो, उस पर भी हम बात करेंगे। बाकी किसी चीज पर हम इख्तिलाफी बात नहीं करेंगे। ये हमने सोचकर इस मैदान में कदम रखा है, तो इंशाअल्लाह और ये कदम जारी रहेगा और इसको मजबूती से हम रखेंगे। अकाबिरीन का दिफा करते रहेंगे, सहाबा पर भोंकने वालों पर लगाम कसते रहेंगे हमारी अपनी वसात के मुताबिक। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि ऐसे लोगों को सुनना छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों को मत सुनिए जो आपके अकाबिरीन पर तंज कसे, ऐसे लोगों को मत सुनिए जो आपके सहाबा को भी न बख्शे, ऐसे लोगों की कद्र हरगिज मत कीजिए जो आपके बुजुर्गों की कद्र नहीं करते। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।